तो चलिए आज एक ऐसे इमोशनल सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो दिल टूटने के दर्द से शुरू होता है और खुद को फिर से पाने की उम्मीद पर खत्म होता है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि जब वो एक रिश्ता जो कभी किसी की पूरी दुनिया हुआ करता था, जब वो बिखर जाता है, या फिर इंसान बस जीना सीख लेता है पर प्यार करना नहीं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो आज की कहानी इसी उलझन के बारे में है। ये दिल टूटने, पछतावे, उस दर्द से उभरने और उस सच के बारे में है जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। तो कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो दौर जहां हर चीज बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। तो कहानी का हीरो है एक बहुत ही सिंपल सा मिडिल क्लास लड़का। कोई बड़े बड़े सपने नहीं, एक नॉर्मल सी जिंदगी। और फिर उसकी इस आम सी जिंदगी में एंट्री होती है उसके पहले प्यार की। और वो लड़की, वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं, वो उसकी आदत बन चुकी थी, उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। इस रिश्ते का सफर भी कुछ ऐसा ही था। देर रात की बातों से लेकर साथ में भविष्य देखने तक सब कुछ एकदम सही लग रहा था। ऐसा लगा जैसे ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन फिर गलतफहमियां, ईगो और वक्त धीरे धीरे उनके बीच वो खामोशी ले आए जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे खतरनाक होती है। और बस एक दिन वो रिश्ता खत्म हो गया। कोई क्लोजर नहीं, कोई आखिरी अलविदा नहीं, सिर्फ यादें रह गईं। और यही अधूरापन उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, वो दौर जब ऐसा लगता है कि दिल टूटने के बाद मानो जिंदगी थम सी गई है। ब्रेकअप के बाद इंसान बाहर से शायद उतना नहीं टूटता जितना अंदर से टूट जाता है। और कहानी का हीरो भी वही सब करता है जो शायद कई लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी प्रोफाइल देखना, पुरानी चैट्स को बार बार पढ़ना और दोस्तों की भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करना। और इन सब चीजों के बीच दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, गलती मेरी थी क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसकी जिंदगी जैसे एक जगह पर आकर रुक गई थी। उसे लगने लगा था कि प्यार शायद जिंदगी में बस एक ही बार होता है और उसका वो मौका अब जा चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और फिर जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री होती है। मतलब कोई फिल्मी सीन नहीं, बस एक आम सी मुलाकात। पर ये लड़की, ये अलग थी। उसने लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझने की कोशिश की। जब वो अपने पास्ट में खोया रहता तो वो उसे आज में, इस पल में जीना सिखाती थी। और इस साथ का असर पता है, धीरे धीरे होने लगा। उसकी खोई हुई मुस्कान वापस आने लगी, उसका कॉन्फिडेंस लौटने लगा। और उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसका दिल दोबारा धड़कना शुरू कर चुका था। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं थी, वो तो उसके खुद के अंदर चल रही थी। वो बहुत कंफ्यूज था। क्या ये उसके पहले प्यार के साथ धोखा है? क्या दूसरा प्यार पहले प्यार की जगह ले रहा है? या फिर ये सब उस दर्द से उभरने का एक तरीका है, एक हिस्सा है? ये एक बहुत बड़ी उलझन थी। और यहीं पर उसे कहानी का सबसे बड़ा सच समझ आता है। यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। पहले प्यार ने उसे ये तो सिखा दिया था कि किसी और से प्यार कैसे करते हैं, लेकिन दूसरा प्यार वो उसे खुद से प्यार करना सिखा रहा था। पहला प्यार अगर एक खूबसूरत सपना था ना, तो दूसरा प्यार जिंदगी की हकीकत था। और यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, जहां हम दूसरे प्यार के असली मतलब को समझेंगे। इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज पता है क्या है? यही कि दूसरा प्यार कभी भी पहले प्यार का रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो फिर ये क्या है? असल में ये एक दूसरा मौका है, खुश रहने का, फिर से किसी पर भरोसा करने का, और सबसे जरूरी, दोबारा जिंदगी को पूरी तरह से जीने का। ये एक ज्यादा समझदार और ठहरा हुआ रिश्ता होता है। और जो पहला प्यार अधूरा रह गया, शायद उसका भी एक मकसद था। हो सकता है कि पहला प्यार हमें सिर्फ उस इंसान के लिए तैयार करता है जो सच में हमारे लिए बना होता है। वो एक सबक होता है, मंजिल नहीं। और अंत में कहानी का हीरो ये समझ जाता है कि प्यार सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि तब होता है जब भी दिल उसके लिए सच में तैयार हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं।
दिल टूटने के बाद क्या प्यार में दूसरे मौकों पर यकीन करना चाहिए? क्या एक दूसरा मौका वाकई सब कुछ ठीक कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।